और देखिए जिस तरह से इस वक्त दिल्ली में राजनीति हो रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, कई सवाल जो कि अभी हमने आपके सामने भी रखे, जिनके जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से। और दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी से। शुरुआत नीरज जी मैं आपके साथ करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि 100 दिन पूरे हुए हैं आपकी सरकार के, लेकिन जहां एक तरफ आप इसे उपलब्धि बता रहे हैं, दिल्ली में विकास और बदलाव बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी इससे बर्बादी बता रही है। अब इसको किस तरह से बीजेपी संदेश पहुंचाएगी, किस तरह से आम आदमी पार्टी को जवाब देगी? बिल्कुल इन लोगों का जो आरोप है वो बेबुनियाद है, और जितनी काम 27 सालों में नहीं हुई थी उस काम को हम लोग 5 साल में पूरा करेंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, और वो दिख भी रहा है। ये लोग सिर्फ ट्विटर और सोशल मीडिया की पार्टी हैं, कहीं से कहीं का वीडियो उठाते हैं, आरोप लगाते हैं। 27 साल में ये कभी भी ग्राउंड जीरो पर नहीं गए, ग्राउंड पे नहीं गए। न इनको पानी की सुध आई, न बिजली की सुध आई, न स्वच्छता की सुध आई, न स्वास्थ्य सेवा की, और न ही शिक्षा की, जिसका परिणाम था कि इनके सारे विभाग के मंत्री जेल चले गए भ्रष्टाचार में। आज हम काम कर रहे हैं और काम दिख रहा है लोगों को, रोड पे दिख रहा है काम, चाहे वो नाले का काम हो या पानी का काम हो या सीवर का काम हो या बिजली का काम हो या स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो। तो इनसे इनको दिक्कत हो रही है। हम तो कहते हैं कि 5 साल बाद हमारा भी जो रिपोर्ट आएगा उसमें एक भी भ्रष्टाचार नहीं आएगा। इनके तो 5-10 सालों में इतना भ्रष्टाचार आया, सीएजी का रिपोर्ट है। 2-2 हजार करोड़ रुपया का घोटाला इन्होंने किया। शराब की नगरी बनाना चाहा इन्होंने, हर मंदिर के सामने, स्कूल के सामने, RWA के सामने, गुरुद्वारे के सामने इन्होंने शराब की दुकान खोल दी। महिलाओं के लिए अलग शराब की दुकान खोल दी, शराब पीने की प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया। और ये हमको बता रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं जनता के सामने है, मीडिया के सामने है। हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने डिपार्टमेंट है, उनके सेक्रेटरी, उनके अंडर सेक्रेटरी सब रोड पे हैं और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, और उसका रिजल्ट सामने आ भी रहा है और आगे भी आएगा। और 5 साल बाद भी जब ऑडिट होगा हमारे काम का, तो हम भ्रष्टाचार से मुक्त हमारा काम मिलेगा। इनके तरफ भ्रष्टाचारी और भ्रष्ट कामों को करके और हम घोटाले का शिकार नहीं बनेंगे। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। और एक विकसित दिल्ली बनाने के लिए जो हम लोगों की योजना है भारतीय जनता पार्टी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, कि दिल्ली देश की राजधानी है और उसको उसी रूप में देखना चाहिए पूरे देश और पूरे विश्व में, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं नीरज जी मैं लौटूंगी आपके पास में। पवन जी, क्योंकि देखिए आरोप अब आम आदमी पार्टी पर भी लग रहे हैं, विपक्ष की भूमिका में आप जब विपक्ष की भूमिका में आए तो आपने कहा कि कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की हम भूमिका निभाएंगे, लेकिन असल में सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी सिर्फ ट्विटर वॉर तक रह गई है या प्रेस कॉन्फ्रेंस तक धरातल पर आम आदमी पार्टी नजर नहीं आ रही है? जी बड़ी हंसी आती है जब भाजपा के लोग बात करते हैं। आम आदमी पार्टी की बोलने की क्या ये वेट कर रहे हैं? आज पूरे दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भाजपा ने दिल्ली को 15-20 साल पीछे धकेल दिया। ये इसलिए कह पा रहे हैं कि भाई दिल्ली के अंदर पावर कट लगने शुरू हो गए जब से भाजपा की सरकार आई है। बिजली महंगी हो गई है इनकी सरकार आने के बाद। पूरी दिल्ली के अंदर पहले कहते थे पानी की बात करके आए थे, पानी के टैंकरों को माफिया कहते थे, और आज मोदी जी की फोटो लग गई, उसके ऊपर रेखा गुप्ता जी की फोटो टैंकर के ऊपर लग गई। उन्हें टैंकर को रिलॉन्च करके कहते हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो पहले जो माफिया थे भाजपा के मुताबिक, आज भाजपा के वो उनसे क्या संबंध हो गया? फोटो लगाते ही क्या फोटो लगा सब ठीक हो गया? दूसरी बात, आज भाजपा ने पूरी दिल्ली के अंदर ऐसा माहौल बना दिया है, ये सिर्फ लूट के तंत्र सेट करने में लगे हुए हैं। किराड़ी के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने बहुत बढ़िया स्कूल बनाया, बेहतरीन स्कूल बनाया, और उसको भाजपा की सरकार 100 दिन से ज्यादा हो गए इनोग्रेट तक नहीं कर पाई है। माननीय कोर्ट ने फटकार लगाई है सरकार को, बाकायदा फटकार लगाई है कि बने हुए स्कूल को, रेडी हुए स्कूल को आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो किस तरह की आप सरकार रन कर रहे हैं? तो अब ये देखिए भाजपा का ऐसा इंटेंशन लग रही है कि काम करने या तो इनको आता नहीं है, या इनके नेता सारे अपने लूट के सिस्टम सेट करने में लगे हुए हैं। काम पे भाजपा का कोई फोकस नहीं है। एक बारिश आई,
भाई दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, सीएम, सब ने मीटिंगें करी और ये कहा कि दिल्ली में इस बार कोई भी जल भराव नहीं होगा। लेकिन पहली ही बारिश में पूरी दिल्ली के अंदर क्या हाल था, एयरपोर्ट के रास्ते सारे बंद हो गए, पूरी दिल्ली का ऐसा हाल कर दिया, कारें तक डूब गई। जो कारें पहले आपको अमूमन दिखती नहीं थी, इस तरह की हालत दिखती नहीं थी पिछले साल, लेकिन इस साल कारें डूब रही हैं, एयरपोर्ट के रास्ते बंद हो रहे हैं, फ्लाइट तक बंदे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अब इस तरह की हालत कैसे हुई है? इसलिए हुई है कि इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। आजकल इनके मंत्री आपस में सेटिंग करने के लिए लगे हुए हैं। भाई पीडब्ल्यूडी मंत्री जिनको यहाँ पे होना चाहिए था वो कहाँ है? किसी भी मंत्री को दिल्ली से बाहर जाने के लिए एलजी साहब के थ्रू एमएचए से ऊपर से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन मंत्री जी ने कोई बिना परमिशन लिए पता नहीं कहाँ गायब हो गए। जिस मंत्री को यहाँ होना चाहिए उसके डिपार्टमेंट के ऑर्डर कोई और इशू कर रहा है। अब सोचिए कैसी हालत है। ऐसी सरकार चल रही है कि मतलब ऊपर वाले के भरोसे सरकार छोड़ दी। मतलब ना तो अफसर, भाई देखिए अब दिल्ली के अंदर अब इनके पास कोई बहाना भी नहीं है। एमसीडी इनकी, दिल्ली सरकार इनकी, एलजी साहब इनके, पूरे सारे अधिकारी इनके, पूरा तंत्र इनका, सब कुछ इनका है। उसके बावजूद ये हालत है, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि भाजपा दिल्ली के अंदर सरकार चलाने में बिल्कुल फेल है और इनके सारे लोग दिल्ली को 20 साल 30 साल पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की हालत इन्होंने बहुत बुरी कर दी है। अब दिल्ली के लोग तमाम सारे वीडियो देखिए, आपके रिपोर्टर्स जाते हैं, वो तमाम दिल्ली के लोग कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, भाजपा को दोबारा वोट नहीं देंगे। ऐसी गलती दिल्ली के लोग मान रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी पवन जी आपके पास में। दीपक जी, बीजेपी को भी आपने सुना, कांग्रेस को, माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी को भी आपने सुना। दोनों ही पक्षों के ऊपर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पोस्टर भी हमने देखा आम आदमी पार्टी ने जारी किया। इधर बीजेपी अपने 100 दिनों के काम को गिनवा रही है, लेकिन विपक्ष की भूमिका में आप भी हैं, तो कांग्रेस किस तरह से इन 100 दिनों के काम को देखती है? पहला सवाल मेरा ये, और दूसरा ये कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष की नूरा कुश्ती में एक बार फिर से दिल्ली की जनता पिस रही है? जी आपको मेरा नमस्कार। आप अगर देखेंगे तो पहले एक डबल इंजन की बात की जाती थी और अब वो डबल इंजन से ट्रिपल इंजन पर पहुंच चुकी है बात। लेकिन सवाल इस बात का है कि शोर ज्यादा दिख रहा है लेकिन परफॉर्मेंस कम दिख रहा है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात दिल्ली की जनता की बात अगर आप करेंगे, आप ग्राउंड पे जाएंगे तो आपको सुनाई देगी। ये आप नल टटोलेंगे तो आपको दिखाई देगा। दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे, नालों की सफाई का मुद्दा हो, यमुना की सफाई का मुद्दा हो, बिजली पानी की कमी हो, प्रदूषण की बात हो, और इसके बाद में जब बात अगर आप शुरुआत से करें तो 2500 रुपए से बात शुरू हुई थी, उसके बाद में सिलेंडर पर पहुंची और उसके बाद में मुफ्त सिलेंडर के पर भी पहुंची। लेकिन वो वादे ही बन के रह गए। हमें लगता है वो योजनाएं जैसे महिला समृद्धि योजना है तो उसके अंदर हमें लगता है कि शायद इस बात पे वर्कआउट किया जा रहा है किस तरह से लाभार्थियों की संख्या को घटाया जाए, क्योंकि उस समय चुनावी वादा कर दिया और जब वादे को परफॉर्म करने का समय आया तो हमें लग रहा है भाजपा उसके लिए राह देख रही है। दिल्ली की जनता आज बिजली की बात करें तो पानी की बात करें, मूलभूत समस्या जो आज दिल्ली की जनता देख रही है। 811 पानी की कंप्लेंट्स मिली हैं जो उसके अंदर जल से संबंधित 1835 शिकायतें दर्ज की गई जनवरी से अप्रैल तक गंदे पानी की। अगर आप देखेंगे तो आप समझ के आज चलिए, जो सरकार जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, भाजपा बड़े शोर शोर से इस बात को कहती थी कि टैंकर माफिया, लेकिन आज भाजपा ने खुद इस बात को बहुत प्रचार किया कि टैंकर के अंदर हम जीपीएस लगा रहे हैं। अगर हम इस बात को छोड़ दें कि जीपीएस किसने लगाए किसने नहीं लगाए, तो क्या जीपीएस लगाना, टैंकर चलाना एक उपलब्धि हो सकती है? क्या नल से जल का वादा कहाँ गया? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि नल से जल का वादा कहाँ गया? आप बीते समय अगर आप देखें तो स्कूल्स के अंदर क्या हुआ वो भी एक विषय है। हम वहां से भी सवाल उठाना चाहते हैं कि भाजपा अगर मान लो बात कर रही है कि हम रिफॉर्म ला रहे हैं शिक्षा में, तो जो एक्सेस फीस स्कूल्स ने ली क्या वो वापस की जाएगी? ये भी हम सवाल उठाना चाहते हैं। और इसके अलावा जो भाजपा ने प्रॉमिस किए, वो जो प्रॉमिस हैं, हमें आज के समय में ऐसा लगता है कि घोषणाएं ज्यादा हो रही हैं, जो घोषणाएं हो रही हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम हो रहा है और पीआर पे ज्यादा ध्यान है, योजनाओं को प्रसारित ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन जो दिल्ली की जनता को लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। ठीक है,
नीरज जी, अब इन सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि जब आप जनता के बीच में जाएंगे, 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, तो सबसे पहला सवाल तो विपक्ष यही पूछ रहा है कि जो आपने बढ़ चढ़ कर वादे किए थे, चाहे महिला सम्मान निधि की बात करें, बिजली पानी की जो बात अभी दीपक जी कह रहे थे, इन मुद्दों को किस तरह से जनता तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ये तो 100 दिनों में आपके कामों में शामिल नहीं है। बिल्कुल है, 100% है। आप देखिए, हमने जो टैंकर माफिया की बात इन्होंने करी, टैंकर माफिया को खत्म करने के लिए हम 250 टैंकर अभी लॉन्च किए हैं कुछ ही दिन पहले, जो हर जगह, हर स्लम्स एरिया में, हर अनथराइज एरिया में जाके पानी की कमी को पूरा कर रहा है। ये टैंकर माफिया को खत्म करने का पहला कदम है। दूसरा, उस सारे टैंकर माफियाओं पर नकेल कसने के लिए हमने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। और पानी बिजली की जहां तक बात है, ये 10 साल का बिगाड़ा हुआ सिस्टम है, जिसको हम 3 महीने के अंदर लगभग 60% सुधार दिए हैं। आने वाले समय में हम इसको 100% करेंगे। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि हमें किसी भी योजना में भ्रष्टाचार नहीं करना है, क्योंकि इसकी मॉनिटरिंग हो रही है और हमारी कमेटी इसकी मॉनिटरिंग कर रही है। पार्टी के अलावा भी, सरकार के अलावा भी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए इन चीजों को, जो चाहे वो जल जमाव की चीज हो या स्वास्थ्य क्षेत्र की बात हो, जैसे आयुष्मान योजना, इन लोगों ने जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था उसको बंद करके हमने आरोग्य मंदिर की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम आयुष्मान योजना हमने शुरू कर दिया। पानी की जो टैंकर की व्यवस्था थी, जो जर्जर थी, उस पर हमने 250 टैंकर लॉन्च किया। अभी 500 टैंकर और लाने की बात चल रही है। तो आप बताइए ना कि हम कहाँ चुके हुए हैं। ये लोग केवल सोशल मीडिया, ट्विटर और वीडियो कहीं का उठा के और जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और चाहते हैं कि जो विकसित दिल्ली की ओर भाजपा सरकार जा रही है उसमें व्यवधान पैदा करे और किसी न किसी तरह जनता में इस तरह की भावना पैदा करे, जो अब होने वाला नहीं है। जनता ने इनको 10 साल देखा, उस कांग्रेस को देखा, सबको देखा है। 27 साल में दिल्ली की जो जर्जर स्थिति हुई है, इसको ही सुधारने की प्रक्रिया हम लोग लगे हैं। और चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे सीवर का क्षेत्र हो, सीवर इतनी बुरी स्थिति में इन लोगों ने छोड़ा है कि आप अगर ग्राउंड पे जाइए तो देखिएगा कि पिछले 27 सालों में दिल्ली में हुआ क्या है। तो आप देखिए ना हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं और किस तरह से बढ़ रहे हैं। इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव वे में हम लोग बढ़ रहे हैं और इन लोगों को सपोर्ट करने के बजाय इस तरह की घृणित राजनीति से बचना चाहिए, अगर दिल्ली को विकसित दिल्ली देखना चाहते हैं तो। ठीक है, पवन जी कैसे जवाब देंगे? 10 सालों में जो आप लोगों ने काम किया है, नीरज जी का कहना है कि जो कमियां हैं उनको दुरुस्त कर रहे हैं। 50% काम हमने पूरा कर लिया है, आने वाले समय में वो 50 बचा जो काम है उसको भी दुरुस्त करेंगे। समय तो लगेगा ना काम करने के लिए, तो समय दीजिए। विपक्ष जो हवाई बना रहा है, सवाल उठा रहा है। दीपिका जी, आपने सुना अभी इनको सुना? इन्होंने कहा कि 1200 टैंकर पहले लगा दिए, 300-400 टैंकर नए लगाने जा रहे हैं। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? टैंकर लगा के टैंकर को खत्म कैसे करेंगे? भाई, अब किसी भी सरकार का काम क्या होता है कि पानी की पाइपलाइन बिछाना। ये वादा करके आए थे कि दिल्ली से टैंकर मुफ्त करेंगे, पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे, लेकिन नहीं, उसका उल्टा कर रहे हैं। टैंकर्स बढ़ा रहे हैं, मतलब टैंकर से कमीशन का धंधा सेट कर रहे हैं। ये इन्होंने कहा, पहली बात। दूसरा, अब इनके नेताओं से पूछिएगा कि दिल्ली के अंदर जल भराव की समस्या को कैसे खत्म करते हैं। मेरी आपकी जानकारी के अनुसार तो ऐसे करते हैं कि डिसिल्टिंग होती है, नालों की, गलियों की डिसिल्टिंग होती है, उसके प्रॉपर NIT होते हैं, टेंडर्स होते हैं। लेकिन आज देखिए सारी की सारी सफाई नालों की पेपर्स पे हो रही है। सारे के सारे ऐसा लग रहा है इनके नेता बैठ के इनको सिस्टम सेट कर लिया है कि भाई कोई सफाई मत करो, पेपर में चलने दो, और सिर्फ ये बोलते रहो पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। ये तो ऐसा हो गया नाचन जाने आंगन टेढ़ा। अब भाई इनको कुछ काम करना है नहीं। अब छोड़िए दिल्ली के स्कूलों की बात, देखिए 10 साल हमारी सरकार रही, अरविंद केजरीवाल जी ने किसी भी प्राइवेट स्कूल को फीस की मनमानी नहीं करने दी, एक्सटॉर्शन का धंधा बंद कर दिया था। और ऐसा क्यों हुआ कि भाजपा की सरकार आने के बाद सारे के सारे स्कूल जो मालिक थे प्राइवेट वाले खुश हो गए, उन्होंने फीसें बढ़ा दी, बच्चों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। दिल्ली के अंदर पूरे के पूरे जो माता पिता हैं पूरे दिल्ली के अंदर, वो इतने गुस्से में हैं कि एक्सटॉर्शन का धंधा स्कूलों का फिर से शुरू हो गया है। तो कैसे हो सकता है कि हमारी सरकार में नहीं हुआ और भाजपा की सरकार आते ही हो गया? तो ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने सारे माफिया को खुली छूट दे दी है कि अब जो 27 साल का आपने इनके पास सूखा था, उस सूखे को पूरा करिए, 27 साल के पैसे रिकवर करिए। ऐसा लग रहा है अगर वो काम करना होता तो भाई आज दिल्ली के अंदर काम करके दिखाते। छोड़ दीजिए महिलाओं को 2500 देने की बात, गैस सिलेंडर की बात छोड़ दीजिए, स्कॉलरशिप की बात छोड़ दीजिए, कम से कम साफ सफाई पे काम करते, पानी पे काम करते, डिसिल्टिंग पे काम करते, यमुना जी की बात करते थे। आज यमुना जी की हालत में आपके उस पर वीडियो देख रहा था GNCR पे, इतनी बुरी हालत हो गई है, पहले से भी ज्यादा इतनी बुरी हालत हो गई है। लेकिन आज ये बताएं कितना इन्होंने STPs को इंक्रीज किया, कितने MGD पानी का इन्होंने जो STP का पानी सफाई करते हैं, कितनी उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करी? कुछ नहीं किया।
सिर्फ और सिर्फ मीडिया में पूरे दिन ये बोलने के अलावा, पूरे दिन ये गुलदस्ता खेलने के अलावा कोई एक काम किया होता तो आज इनके जो स्पोक पर्सन है बोल पाते, भाई हमने ये वाला काम कर दिया, कहते हम करेंगे 5 साल। चलिए ठीक है, समय कम है इसलिए माफी के साथ रुकना चाहूंगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।